आवाज दो हमें, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिंदाबाद। हमारी सैलरी, रिलीज करो, हमारी सैलरी, रिलीज करो, हमारी सैलरी रिलीज करो, बता दे। पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, पेंडिंग सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सर, मैं भारती शर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन। आज जो हमारा जो मसला है, आज जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ही मजबूरी से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो हमारी सैलरी है, आपको पता है कि सारे एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं वो पैसों के लिए करते हैं और सैलरी के लिए करते हैं। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या फ़ायदा उसका। और हम अपना जो 100% जो काम है वो करके देते हैं गवर्नमेंट को, पर बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि हर बार हमें सैलरी के लिए मजबूरन होकर दरियों पर बैठना पड़ता है। और इस बार भी हमारा यही मसला है। हम सोच रहे थे कि शायद हो जाएगा हल, पर जो गवर्नमेंट है हमारी, वो हमारा साथ नहीं दे रही है और हमें मजबूरन दरियों पर बैठना पड़ रहा है। हमारे भी बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, जैसे आपको पता है कि बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं होता। डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, बच्चों के काफ़ी ज़्यादा खर्चे रहते हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम रहती है। अब हमारे बच्चों के स्कूलों से नोटिस आना शुरू हो गया हुआ है कि आपके बच्चों को हम स्कूल से निकाल देंगे, क्योंकि सर 3-3, 4-4 महीने हो गए हमने उनकी फ़ी दिए हुए। उसके बाद बहुत सारी बहनें हैं जो हमारी बेचारी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको बहुत सारे, वो उनकी मेडिसिन चल रही हैं और वो इस कगार के आके खड़ी हो गई हैं कि उनको भी मतलब कि अपनी मेडिसिन पूरी करना उनके लिए मुश्किल हो गई हुई है। और बहुत मजबूर होकर हम यहाँ पे बैठे हैं। और आज जो हमारी एम्प्लॉय मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से हमें 1 घंटे का जो उन्होंने बोला था स्ट्राइक के लिए, और ये हमारी वार्निंग है। और हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी जो सैलरी की जो डिमांड है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और ये हमारा हक है, क्योंकि हमने 3 महीने काम किया हुआ है, उसके बावजूद हमें जो है हमारी सैलरी नहीं मिली है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो डिमांड है, अपने मीडिया के थ्रू से, जो हमारी जम्मू कश्मीर एम्प्लॉय मेडिकल फेडरेशन के थ्रू से और अपनी बहनों के माध्यम से सभी को एकत्रित करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सैलरी है वो जल्दी से जल्दी रिलीज़ किया जाए। नहीं तो जैसे हमारे ऊपर से हमें जो भी मैसेज आएगा जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से, वैसे हम करेंगे। थैंक यू सर। कार्यकर्ता मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन ब्लॉक प्रोल डिस्ट्रिक्ट कठुआ से बोल रहा हूँ। तो ये हमारी जो बहनें 2211 सब सेंटर में काम करती हैं, तो पिछले कम से कम 30 सालों से मैं भी देख रहा हूँ कि इनकी जो सैलरी है रेगुलर नहीं होती है। कभी 5 महीने, कभी 6 महीने, कभी साल भी हो जाता है। तो हाल ही जो पिछले साल में इनके साथ जो सरकार ने वायदा किया था कि हम इनकी सैलरी जो है रेगुलर निकालेंगे। तो जैसे ही इनके 3 हेड हैं, जैसे 2211 में डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो है उसकी भी कंटिन्यू आती है, 2211 में रूरल फैमिली वेलफेयर सेंटर है उसमें भी कंटिन्यू आती है। लेकिन जो हमारी बहनें सब सेंटर 2211 में काम करती हैं, उनकी हमेशा ये सैलरी 6 महीने, 5 महीने, 3 महीने, ये इनका प्रॉब्लम रहता ही रहता है। पिछले 30 सालों से मैं देख रहा हूँ। तो मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ कि इनकी सैलरी जो है बिना स्ट्राइक किए हुए, बिना दरियों पर बैठे हुए, इनको बागुजार टाइम टू टाइम दे दी जाए, ताकि हम पढ़े लिखे लोग हैं, मुलाजिम हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम हेल्थ डिपार्टमेंट लोगों के साथ हमारा रिश्ता रहता है। हम नहीं चाहते कि बार बार हम दरियों पर बैठें और सरकार बिना एहतजाज के, बिना स्ट्राइक के हमें इन बहनों का जो हक बनता है, जो इनकी दिहाड़ी जो मजदूरी बनती है, वो दे दी जाए। तो इसके साथ मैं फिर एक बार सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इनको इनका हक दे दिया जाए, इनकी मजदूरी दे दी जाए। अन्यथा जैसे हमारे हायर अथॉरिटी हमारी मेडिकल फेडरेशन जैसे प्रोग्राम देती है, आज हमने केवल 1 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन रखा हुआ है। तो इसके बाद अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम 1 दिन, 3 दिन क्रमिक बुड, जहाँ तक हम इंडेफिनेट भी जा सकते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ इन चीज़ों को बचाया जाए और इनकी जो बनती सैलरी है, तनख्वाह समय पर दे दी जाए। धन्यवाद।